गुड आफ्टरनून बच्चों। आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? गुड आफ्टरनून। ओके। चलिए आइए ग्रुप में वहीं पर जहाँ काम हमने कल छोड़ा था, वर्ड्स डिस्क्राइबिंग फीलिंग्स, हम ये सेगमेंट शुरू कर चुके हैं बच्चों। ग्रुप में आइए। वही लिंक खोल लो बच्चों जहाँ हमने कल स्टार्ट किया था। नीचे से आप देखोगे ना, ग्रुप में 3-4 पोस्ट छोड़ के ऊपर ग्रुप में डाला गया है लिंक, और उसमें पहला वर्ड अबैंडन्ड है, दूसरा एक्सेप्टेड है, तीसरा अग्रेसिव है। अबैंडन्ड यहाँ से शुरू होता है लिंक। मिल गया आप सबको? कोई बच्चा ऐसा है जिसको ये लिंक ना मिला हो और मैटर ना मिला हो? अगर कोई ऐसा बच्चा है ना, मैं वो लिंक रिट्रीव करता हूँ आपके ग्रुप में। होल्ड रखिए। अभी अभी मैंने डाला है ग्रुप में बच्चों, इस पे ज्वाइन कर लो आप। इसको खोल लो, आई मीन। अब मिला है या नहीं मिला है? मिल गया सर। ठीक है। तो कल हमने ए लेटर से जितने भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दिए गए बच्चों, इसमें सारे वर्ड्स, और ए से जितने भी वर्ड शुरू होते हैं, लास्ट वर्ड था ओफुल। ओफुल ये हमने किया है। आज हम बी सी ये देखते हैं आगे। बी का एक ही शब्द इसने दिया है, बोर्ड। बोर्ड है ऊब जाना, टायर्ड ऑफ द वर्ल्ड, बट सी इज टू बोर्ड एंड डिप्रेस टू स्लीप। बट हटा दीजिए यहाँ से, बाकी ये वाक्य ठीक है। शी इज़ टू बोर्ड एंड डिप्रेस टू स्लीप। वह बहुत ज़्यादा व्यग्र है, अथवा आप कहिए उसका बहुत ज़्यादा उचाट मन है और उसे सोने में दिक्कतें आ रही हैं। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फिडेंट, विश्वास होना, भरोसा होना। एंड पियर्स कॉन्फिडेंट एज ओवर विल नॉट हेजिटेट टू शूट। आप इस वाक्य को ना सीधा करके लिखो, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट टू पास द एग्ज़ाम। आप ऐसा कर लो, एक सीधा सा वाक्य है। मुझे विश्वास है कि मैं परीक्षा पास कर लूँगी। आई एम कॉन्फिडेंट टू पास द एग्ज़ाम, फुल स्टॉप। नेक्स्ट वर्ड पे आइए बच्चों, कन्फ्यूज्ड। कन्फ्यूज होता है मति भ्रम की स्थिति में होना, घबराया हुआ होना, परेशान होना। Veteran service organizations had braced for a flood of calls from confused veterans but said so far they have not heard any complaints. ये बहुत बकवासबाजी है। आप एक सीधा सा वाक्य लिख लो, when I saw the old man, when WHEN, when I saw 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 the old man, OLD old, MAN man, when I saw the old man, कोमा लगा के आगे लिखिए, ही वॉज वेरी कन्फ्यूज्ड
ही वॉज वेरी कन्फ्यूज, VERY वेरी कन्फ्यूज्ड, CONFUSED कन्फ्यूज। व्हेन आई सॉ द ओल्ड मैन ही वॉज वेरी कन्फ्यूज्ड। जब मैंने वृद्ध व्यक्ति को देखा तो वह बहुत परेशान थे। नेक्स्ट वर्ड पे आइए, करेजियस, साहसी। इसमें जो वाक्य दिया गया ना बच्चों, इसी को मॉडिफाई कर लो। टू शेयर वंज मैटर्स, टू शेयर, आप बीच में लगाएंगे इनसे पहले, टू शेयर वंज, ONE, ऊपर कोमा लगाते हुए अपोस्ट्रोफी, फिर आगे S लिखें। टू शेयर वंज मैटर्स, MATTERS, मैटर्स, टू शेयर वंज मैटर्स इन दिस वे इज करेजियस। फुल स्टॉप लगा दो बस यहाँ, करेजियस के तुरंत बाद फुल स्टॉप लगा दो कि इस तरह से अपनी बात किसी को बताना बहुत साहस भरा कार्य है। टू शेयर वंज मैटर्स इन दिस वे इज करेजियस। नेक्स्ट वर्ड पे आइए, क्रिटिकल। क्रिटिकल होता है आलोचनात्मक, आलोचना से पूर्ण। इसमें ये वाक्य आधा अंश पूरा है इसका। ट्राई नॉट टू बी टू क्रिटिकल व्हेन असेसिंग स्टूडेंट्स फर्स्ट ड्राफ्ट्स, फुल स्टॉप। ड्राफ्ट्स के बाद आप फुल स्टॉप लगाएं, यहाँ तक बात पूरी हो जाती है। जब आप विद्यार्थियों के प्रथम प्रयास का मूल्यांकन कर रहे होते हैं तो आपको बहुत अधिक आलोचनात्मक नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत सख्ती से मार्किंग नहीं करनी चाहिए। मैं पुनः दोहरा देता हूँ, इस वाक्य में जो ये ड्राफ्ट्स वर्ड आया है यहाँ पे वाक्य पूरा हो जाता है। आपने कोमा लगा के आगे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ट्राई नॉट टू बी टू क्रिटिकल व्हेन असेसिंग स्टूडेंट्स फर्स्ट ड्राफ्ट्स। फर्स्ट ड्राफ्ट्स प्रथम प्रयास, मतलब पहली बार वो कुछ लिखते हैं या बनाते हैं। और असेस मीन्स मूल्यांकन करना बच्चों। क्रिटिकल वही आलोचनात्मक। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड पे आइए, डिप्रेस्ड, परेशान होना, घबराया हुआ होना। आप एक सीधा सा वाक्य बनाइए, when you lose in life, WHEN, when you, YOU, lose, 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 in, in, life, LIFE, life. When you lose in life, comma, you, YOU, become, BECOME, become depressed, 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 you become depressed। कोई ज्वाइन करना चाहता है, होल्ड रखें। आगे आइए, डेस्पेयर, निराशा को कहते हैं बच्चों। एट द एंड, इन डेस्पेयर, कैटरीना ड्रोन्स हरसेल्फ इन ए लेक। लेक पर ही पूरा फुल स्टॉप लगा दें, अच्छा वाक्य है, इसे ही रखें। एट द एंड, अंत में, इन डेस्पेयर, निराशा में, कैटरीना ड्रोन्स हरसेल्फ इन ए लेक, कैटरीना स्वयं को एक झील में डुबो लेती है। लेक झील को कहते हैं, ड्रोन डुबाने को कहते हैं, डेस्पेयर निराशा को कहते हैं। आगे आइए, डिटेस्टेबल। डिटेस्टेबल घृणास्पद, जो बेस्वाद चीज होती है, जिसको हम खाएं और बिल्कुल स्वाद ना आए, डिटेस्टेबल, घृणास्पद। आप लिखिए, द हार्ड कॉफी, THE, द हार्ड, HARD, हार्ड, कॉफी, COFFEE, कॉफी। द हार्ड कॉफी was, WAS, was very, VERY, very detestable। डिटेस्टेबल की स्पेलिंग आपके सामने लिखी हुई है, DETESTABLE, वेरी डिटेस्टेबल। दिस मॉर्निंग, THIS, दिस मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग। द हार्ड कॉफ़ी वाज वेरी डिटेस्टेबल दिस मॉर्निंग, यानी कि आज सुबह जो हार्ड कॉफ़ी, मतलब जिसमें कॉफ़ी के दाने ज़्यादा डाले गए थे,
हार्ड कॉफ़ी जो मैंने ली वो बहुत बेस्वाद थी या कड़वी थी, आप ऐसा कह लो। डिवेस्टेट ये छोड़ दो, ये फीलिंग्स के संबंध में नहीं आना चाहिए। डिसअपॉइंटेड ये कर लो, डिसअपॉइंटेड निराश होता है। आप एग्जाम्पल लिखिए, माई फेल्योर इन एग्जाम, एम वाई माई, फेल्योर FAILURE, फेल्योर, माई फेल्योर, इन IN इन एग्जाम, EXAM एग्जाम, डिसअपॉइंटेड मी, डिसअपॉइंटेड आपके सामने लिखा हुआ है, DISAPPOINTED, डिसअपॉइंटेड मी, ME मी, डिसअपॉइंटेड मी, ये आप लिख लो। परीक्षा में मेरी असफलता ने मुझे बहुत निराश किया। डिसअप्रूविंग ये भी छोड़ दो बच्चों, काम का ही नहीं है, कुछ नहीं है। आगे आइए, डिसइल्यूजन्ड, जिसके भ्रम टूट गए हों, जिसके भ्रम बिखर गए हों, उसे हम डिसइल्यूजन्ड कहते हैं बच्चों। इसमें जो वाक्य दिया गया ना, इमोर्टल वाक्य है, इतना बेहतरीन वाक्य, आप इसे ही कीजिएगा। वाक्य है, पीपल वर स्केयर्ड, डिसइल्यूजन्ड एंड कन्फ्यूज्ड। ये आप स्केयर्ड में भी यूज कर सकते हो, डिसइल्यूजन्ड में भी प्रयोग कर सकते हो, और कन्फ्यूज में भी प्रयोग कर सकते हो। ऊपर जो कन्फ्यूज का वाक्य दिया है, व्हेन आई सॉ द ओल्ड मैन ही वॉज वेरी कन्फ्यूज, आप वो भी कर सकते हो, उसके साथ ये भी वाक्य कर सकते हो। 3 शब्द कवर करता है आपके। पीपल वर स्केयर्ड, डिसइल्यूजन्ड एंड कन्फ्यूज्ड, लोग डरे हुए थे, उनके भ्रम बिखरे हुए थे, मतलब वो सच्चाई से अवगत हो गए थे। एंड कन्फ्यूज, और वो व्यग्र थे, भ्रमित थे। इसके बाद डिसमेड, निराश होता है डिसमेड भी। कई शब्द आ गए ऐसे, इसको छोड़ना चाहो छोड़ दो। डिप्रेशन हमने कर लिया, डिसमेड छोड़ दो। डिसरिस्पेक्टफुल, गैर सम्मानजनक। आप एक सीधा सा वाक्य बना लो, इसमें बहुत बड़ा वाक्य है बच्चों। वन नीड्स टू बी, वन ONE, वन नीड्स, NEEDS, नीड्स, टू TO2, बी, वन नीड्स टू बी, वन, आप नीड के बाद ना नोट लगाओ बच्चों। वन नीड नॉट, नीड्स की बजाय बच्चों नीड नॉट कर लो। मैं दोबारा बोलता हूँ, नए सिरे से लिखो। वन नीड नॉट, NEED नीड, NOT नोट, वन नीड नॉट बी, डिसरिस्पेक्टफुल, आपके सामने लिखा हुआ है, डिसरिस्पेक्टफुल टू हिज, HIS, हिज एल्डर्स, ELDERS, एल्डर्स। वन नीड नॉट बी डिसरिस्पेक्टफुल टू हिज एल्डर्स, आदमी को अपने बड़ों के साथ गैर सम्मानजनक ढंग से बात नहीं करनी चाहिए। डिस्टेंट को छोड़ दो बच्चों। ईगर पे आइए, EAGER, ईगर, उत्सुक को कहते हैं बच्चों। डेमोक्रेटिक प्राइमरी वोटर्स आर ऑलवेज ईगर टू सी ए फ्रेश पोटेंशियल कैंडिडेट। ठीक है, आप सीधा सा वाक्य बना लो ना, आई एम ऑलवेज ईगर टू टेक पार्ट इन गेम्स। आप वाक्य बनाओ, I am ऑलवेज, ALWAYS, ऑलवेज, ईगर, EAGER, ईगर, आई एम ऑलवेज ईगर टू TO2 टेक पार्ट, TAKE, टेक, पार्ट, PART, पार्ट। आई एम ऑलवेज ईगर टू टेक पार्ट इन, IN इन, स्पोर्ट्स, SPORTS, स्पोर्ट्स, मैं खेलों में भाग लेने के लिए हमेशा उत्सुक रहती हूँ। एक स्टैटिक हमने पहले भी किया है, शायद उन शब्दों में आया था, बहुत ज़्यादा खुशी होना, तो पहले हमने लिखा हुआ होगा, नहीं तो ये कर लो। आई वॉज जो सो एक स्टैटिक टू गेट द रिंग बैक, मैं अंगूठी वापिस मिलने के बाद कितनी खुश थी। ये आई वॉज जस्ट सो एक्सटैटिक टू गेट द रिंग बैक, बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, आप इसको कीजिए। एक्सटैटिक होता है बेहद खुश, बेहद प्रसन्न। एम्बैरेस्ड बच्चों,
एम्बैरेस्ड होता है परेशान, ये कर लो। टुगेदर दे इम्ब्रेस देन पुल अपार्ट एज इफ एम्बैरेस्ड बाय द फिजिकल क्लोजनेस। आप सीधा से एक वाक्य बना लो बच्चों। देवर एम्बैरस्ड, एम्बैरस्ड की स्पेलिंग आपके सामने लिखी हुई है, EMBARRASSED, एम्बैरस्ड। देवर एम्बैरस्ड टू सी, टू सी SEEC, द THE द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का P कैपिटल लिखें बच्चों, PRINCIPAL, प्रिंसिपल, टू सी द प्रिंसिपल। वे प्राचार्य को देख के परेशान हो गई। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आइए, एम्पटी, एम्पटी खाली। इंस्टेड आई फेल्ट एम्पटी एंड इनसाइड आई वांटेड टू क्राई। आप इस वाक्य को ना इंस्टेड तो हटा दो, इंस्टेड हटा दो बच्चों। आप लिखो दैट नाइट, THET दैट नाइट, NIGHT नाइट, दैट नाइट आई फेल्ट, आई फेल्ट आपके सामने लिखा हुआ है एम्पटी, आई फेल्ट एम्पटी एंड इनसाइड आई वांटेड टू क्राई। मतलब उस रात्रि को मैंने बहुत खालीपन महसूस किया और मन के भीतर कहीं मैं रोना चाहती थी, इस प्रकार से। नेक्स्ट वर्ड पे आइए, एनर्जेटिक, ऊर्जा से भरा हुआ। ये भी हम कर चुके हैं आई थिंक, ठीक है। आप कोई भी एग्जांपल लगा लें, लीला इज ए वेरी एनर्जेटिक गर्ल, आप ऐसा लिख लो सिर्फ। या फिर जैसे रणवीर सिंह, हमारे जो फिल्मों में काम करने वाले आदमी हैं, वो बहुत एनर्जेटिक माने जाते हैं। रणवीर सिंह इज वेरी एनर्जेटिक एक्टर, आप ऐसा लिख लो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा लिख लो। सर इसका मीनिंग बताना दोबारा से। एनर्जेटिक होता है बेटा ऊर्जा से भरा हुआ, जोश से भरा हुआ। आप एक एग्जाम्पल बना लो, लीला इज ए वेरी एनर्जेटिक गर्ल, लीला एक बहुत ही ऊर्जा से भरी हुई कन्या है। नेक्स्ट वर्ड पे आइए, इनरेज्ड, इनरेज्ड होता है गुस्से में आया हुआ। वैन ही रिटर्न होम, आप इसका थोड़ा सेंस ले लें इस वाक्य का। वैन ही रिटर्न होम, जब वह घर लौटा, कोमा ही वॉज क्वाइट इनरेज्ड, तो वह बहुत गुस्से में था। ही वॉज इनरेज्ड, आप सीधा लिख दो ही वॉज इनरेज्ड, वह गुस्से में था। वैन ही रिटर्न होम ही वॉज इनरेज्ड, आप ऐसा लिख लो, जब वह घर लौटा तो गुस्से में था। नेक्स्ट वर्ड पे आइए, एक्साइटेड, एक्साइटेड होता है उत्तेजित। आप वाक्य बना लो, हालांकि हमने किए हुए हैं ये शब्द, जो पहले हमने चैप्टर शुरू किया था ना दूसरी जगह से, उनमें आ गए थे, फिर भी लिख लो। आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू सी मिस्टर राजेश खन्ना, आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू सी मिस्टर राजेश खन्ना, मैं श्रीमान राजेश खन्ना को देखकर बहुत उत्तेजित था अथवा थी, जैसा आप लगाना चाहो। आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू सी मिस्टर राजेश खन्ना, या आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू पास द एग्ज़ाम, जो भी कर लो, जो भी करना चाहो। नेक्स्ट वर्ड पे आइए, फ्राइटन्ड, डरा हुआ। इफ़ समवन टॉक्स अबाउट यूजिंग फोर्स आई एम फ्राइटन्ड, शी सेड, शी सेड यहाँ लगाना जरूरी नहीं है बच्चों, आप सीधा एक वाक्य बना लो। इफ़ समवन टॉक्स अबाउट यूजिंग फोर्स, अगर कोई बल के प्रयोग की बात करता है, आई एम फ्राइटन्ड, तो मैं डर जाती हूँ। इफ़ समवन टॉक्स अबाउट यूजिंग फोर्स आई एम फ्राइटन्ड, फ्राइटन्ड डरा हुआ होना। नेक्स्ट वर्ड, फ्रस्ट्रेटेड, फ्रस्ट्रेटेड होता है बच्चों जिसने आशा गवा दी हो, ठीक है, निराश, यस प्लीज, फ्रस्ट्रेटेड निराश। आप वाक्य बना लो, द नेशन वाज फ्रस्ट्रेटेड, द नेशन NATION, नेशन, द नेशन वाज WS वाज फ्रस्ट्रेटेड, आपके सामने लिखा हुआ है FRUSTRATED, फ्रस्ट्रेटेड।
टू, TO2, सी, SEEC, the failure of, the failure, the failure, FAILURE, failure of चंद्रयान 2, चंद्रयान 2 जैसा आप लिखना चाहें मून मिशन 2 कर लो आप, मून मिशन 2, यानी कि चंद्रयान 2 के अभियान की असफलता देखकर राष्ट्र निराश हो गया। फुलफिल्ड, करना चाहो कर लो, कोई ऐसा खास शब्द तो है नहीं, छोड़ दो। नेक्स्ट वर्ड पे आइए, फ्यूरियस, बहुत गुस्से में होना बच्चों। आप सीधा सा एक वाक्य बनाओ, द कैट वाज फ्यूरियस, कैट बिल्ली को कहते हैं, आप सबको पता है। TH द कैट, CAT कैट, वज WS वज, फ्यूरियस FURIOUS फ्यूरियस, द कैट वाज फ्यूरियस टू सी, TO2 C SEEC, टू सी द माउस, to see the mouse, MOUSE, to see the mouse run away, RUN run away, AWAY away. The cat was very furious to see the mouse run away. बिल्ली ने जब चूहे को भागते हुए देखा तो वह बहुत क्रोधित हो गई, गुस्से में आ गई। नेक्स्ट वर्ड पे आइए बच्चों, गिल्टी, बहुत ही अच्छा वर्ड है बच्चों। आई फील गिल्टी, एग्जाम्पल बनाइए, आई फील, FEEL फील, गिल्टी GUILTY, गिल्टी, आई फील गिल्टी when, WHEN when, I fail, FAIL fail, when I fail to help others, TO2 help, HELP help, others, OTHERS others. I feel guilty when I fail to help others. जब मैं दूसरों की सहायता नहीं कर पाता तो मुझे गिल्टी अनुभव होता है। गिल्टी होता है बच्चों आत्मग्लानि होना, तो मुझे आत्मग्लानि होती है। गिल्टी होता है आत्मग्लानि होना। नेक्स्ट वर्ड पे आइए, हेटफुल, घृणा से भरा हुआ। आप एक सीधा सा वाक्य बना लो, मोस्ट पीपल आर हेटफुल, ज़्यादातर लोग घृणा से भरे हुए हैं। बस एक सीधा सा वाक्य बनाओ, मोस्ट पीपल आर हेटफुल। नेक्स्ट वर्ड पे आइए बच्चों, हेजिटेंट, हेजिटेंट शंकालु, मतलब जो झिझक के काम करता हो, झिझकने वाला। He is hesitant to talk to his parents. He is hesitant की स्पेलिंग आपके सामने है, HESITANT, hesitant. He is hesitant to, TO2 talk, TAL के talk, to his parents. To talk to his parents, वह अपने माता पिता से बात करने में हिचकिचाता है। नेक्स्ट वर्ड पे आइए बच्चों, होपफुल, आशा से भरा हुआ। होपफुल, आशा से भरा हुआ। एग्जाम्पल लिखिए, आई एम होपफुल ऑफ गेटिंग ए जॉब। आई एम होपफुल ऑफ गेटिंग ए जॉब, मुझे आशा है कि मुझे नौकरी मिल जाएगी। लिख लिया सबने? या आप लिखते नहीं हो? लिख रहे हैं सर। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे आइए, होस्टाइल। होस्टाइल होता है शत्रुवत, शत्रुता से भरा हुआ। आप एक सीधा वाक्य बनाइए, दे कंटिन्यूड टू बी होस्टाइल। दे कंटिन्यूड, कंटिन्यूड आपके सामने लिखा हुआ है, CONTINUED, कंटिन्यूड। दे कंटिन्यूड टू, TO2, दे कंटिन्यूड टू बी, BEB, हमने इसके 3 ही शब्द लिए हैं बच्चों इस वाक्य के। दे कंटिन्यूड टू बी, BEB, होस्टाइल, HOSTILE, होस्टाइल,
टू ईच अदर, TO2, ईच, EACH, ईच, अदर, OTHER, अदर, दे कंटिन्यू टू बी होस्टाइल टू ईच अदर, वे एक दूसरे के प्रति शत्रुवत आचरण करते रहे। नेक्स्ट वर्ड पे आइए बच्चों, ह्यूमिलिएटेड, ये भी हमने शायद कहीं किया है। ह्यूमिलेटेड, बेइज्जती से भरा हुआ। आई फेल्ट ह्यूमिलिएटेड, आई फेल्ट ह्यूमिलिएटेड, ये यहाँ से हमने 3 शब्द ले लिए। वेन, WHEN, वेन, आई फेल्ट ह्यूमिलेटेड वेन माई रिलेटिव्स, MY, माई रिलेटिव्स, RELATIVES, माई रिलेटिव्स, डिड नॉट इनवाइट मी। आप ऐसा कर लो, एक सिंपल सा वाक्य बना लो, डिड नॉट इनवाइट मी, डिड नॉट, NOT, नॉट, इनवाइट, INVITE, इनवाइट, मी, ME, मी। आई फेल्ट ह्यूमिलिएटेड व्हेन माई रिलेटिव्स डिड नॉट इनवाइट मी, जब मेरे रिश्तेदारों ने मुझे आमंत्रित नहीं किया तो मुझे बेइज्जती महसूस हुई। नेक्स्ट वर्ड पे आइए बच्चों, और आज का इसको मैं कहता हूँ आखिरी वर्ड रख लीजिए, हर्ट, HURT, हर्ट। हर्ट होता है बच्चों चोट पहुँचना, घायल होना, चाहे शारीरिक रूप से हो चाहे मानसिक रूप से हो, दोनों ही तरह से सही है। इट हर्ट्स मी, ये 3 शब्द हमने इसके ले लिए बच्चों। इट, इट हर्ट्स, आपके सामने लिखे हुए हैं ये, HURTS, इट हर्ट्स मी, ME, मी, टू, TO2, सी, SEEC, इट हर्ट्स मी टू सी पीपल, PEOPLE, पीपल, सफरिंग, SUFFERING, सफरिंग, इट हेल्प्स मी टू सी पीपल सफरिंग, फुल स्टॉप। जब लोगों को दुखी देखता हूँ तो मैं आघात अनुभव करता हूँ, मैं हृदय पे चोट अनुभव करता हूँ। यहाँ पे रख लो बच्चों। अब देख लो, किसी को कुछ पूछना है, किसी का बेटा छूट गया है बीच में, पूरा वाक्य नहीं लिखा है, या किसी शब्द का मीनिंग पूछना है, मेरे से पूछ लो। सर, हाँ जी। गिल्टी का मीनिंग क्या लिखे सर? गिल्टी होता है बेटा आत्मग्लानि। कई बार ना हम बाहर का कोई बेशक हमें कुछ ना कहे, कोई काम हमसे ऐसा हो जाता है, हम अपने ही मन में अपने आप के प्रति गलानी से भर जाते हैं, हमें अपने आप से ही नफरत होती है, उसे कहते हैं आत्मग्लानि होना, गिल्टी होना। जब हम अपराध बोध की भावना से भरे हुए होते हैं, मतलब मैंने ये गलती की है, वो होता है गिल्टी होना। कोई और बच्चा कुछ पूछना चाहता है? सर, हेजिटेंट का? हेजिटेंट होता है बच्चों झिझक से युक्त, झिझकने वाला, हेजिटेंट। जो कुछ करते हुए झिझक होती है ना, जैसे कई लोगों को माता पिता से बात करने में झिझक होती है, कई लोगों को दूसरी किसी चीज़ में झिझक हो सकती है, राइट। तो हेजिटेंट होता है जिसको कोई किसी चीज़, मतलब कई बच्चे बड़े अच्छे कलाकार होते हैं, अच्छा गाते हैं, अच्छा नृत्य करते हैं, लेकिन स्टेज पर कभी नहीं आते, क्यों? क्योंकि वो झिझक अनुभव करते हैं। दैट इज हेजिटेंट, झिझक होना। कुछ और पूछना है आप लोगों को? नो सर। कॉन्फिडेंट हाँ बेटा बोलो, कॉन्फिडेंट। सर। अगर कॉन्फिडेंट किसी ने पूछा है, जैसा कि मुझे लगा है, कॉन्फिडेंट मैंने होता है यस सर। आत्मविश्वास से भरे हुए होना, आत्मविश्वास होना, अपने मन के भीतर विश्वास होना, चाहे सारी दुनिया। डिसरिस्पेक्टफुल। हाँ बेटा, डिसरिस्पेक्टफुल। डिसरिस्पेक्टफुल होता है सम्मान रहित होना, गैर सम्मानजनक तरीके से। और पूछो कुछ।
सर हाँ जी बेटा। उस अल्फाबेट वाले हुए थे। ए वालों में आप नहीं थे, राइट। यस सर। कोई बात नहीं। आप ना, आज तो मेरे सर में ना बहुत तेज़ है दर्द। आपकी क्लास लिया है आज मैंने बेटा, और किसी की क्लास में ले ही नहीं पाया, बहुत तेज़ दर्द है। मैं एक आध दिन में ना, ये जैसे पूरे करेंगे ना हम, मेरे ख्याल से अगली पीरियड में हो जाएंगे। तो उसके बाद मैं वो दोबारा करा दूंगा, जितने ए अल्फ़ाबेट के हैं वो हम दोबारा कर लेंगे। ठीक है सर। ओके। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। सर नोट्स कौन से लेके आने हैं? बेटा जो आपको मिल जाए ना, मैंने तो नोट्स के दर्शन ही नहीं किए। और एक सेट मेरे लिए भी ले लेना, पैसे मेरे से ले लेना। मैं आपको वो नोट्स ही पढ़ा दूंगा, क्योंकि वो बच्चों को मिल जाएगी ना, जो चीज़ पढ़ाने का फ़ायदा वो है जो बच्चों को मिल जाए। और सर सिलेबस फिर? सिलेबस बेटे ऑलरेडी नोट्स में मिलेगा आपको। जो नोट्स लेके आओगे ना वो आपके सिलेबस पे ही तो डिपेंडेंट होंगे। समझे कि नहीं समझे, या कुछ और कहना चाह रहे हो आप? ठीक है सर। भाई जो नोट्स का सेट आप लेके आओगे, चाहे वो किसी ने भी बनाया है किसी ने भी निकाला है, वो आपके सिलेबस पे ही तो आधारित होगा बेटा। सिलेबस अलग से लेने की ज़रूरत कहाँ ओके। रही। सिलेबस तो वैसे भी मेरे पास भी किसी ने भेजा था, मैं आपको फिर से फॉरवर्ड कर दूंगा, अगर किसी को नहीं पता है तो ग्रुप में भेज देता हूँ। ठीक है सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।